वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग सभी का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो इसी तरह मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है रीजनिंग। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं रीजनिंग में जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लेवल आ जाते हैं, जैसे कि उनमें एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट। तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इनपुट आउटपुट को। तो इनपुट आउटपुट आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी का एक फेवरेट टॉपिक बन गया है, और इसी टॉपिक से यानी कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को देखने को मिला था, और उन्होंने सोचा कि यार ये क्या, ये नया जो पैटर्न का क्वेश्चंस है ये हमने कभी नहीं पढ़ा। और ये टॉपिक बैंक का ऑलवेज फेवरेट रहा है। तो बैंक का जो से पीओ में प्री और मेंस दोनों में आता है, लेकिन क्लर्क में ये ज़्यादातर मेंस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट बेसिक जो लेवल होता है उससे एडवांस लेवल होता है जो कि बैंक में होता है, लेकिन यूपीएसआई में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, और बैंक में भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है। इसी तरह बैंक में जैसे एसबीआई हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया और आरआरबी हो गया। तो एसबीआई में और आईबीपीएस पीओ में 30 क्वेश्चन आते हैं, और आरआरबी में 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि एसबीआई में और आईबीपीएस में शायद 35 आते हैं, और आरआरबी में 40 क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें से 5 क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट से देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और नंबर गेनिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी है। तो चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये जो भी मैं टॉपिक्स टाइप्स या एग्जाम्पल करवा रही हूँ, प्रैक्टिस भी हम करेंगे इन क्वेश्चंस पर, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में श्योर उसी तरीके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर आप देखा कीजिए और इसी तरीके क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो चलते हैं इनपुट आउटपुट पे। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट जो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिया हुआ होगा आपको एग्जाम में, और उसी फॉर्मेट से हमें क्वेश्चंस दिए होंगे और वो क्वेश्चंस हमें करने होंगे। ठीक है, इसको हम हिंदी में ना पढ़ते हुए हम इंग्लिश में ही ज़्यादातर देखेंगे, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन थोड़ा हिंदी में कर दूंगी, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो इनपुट आउटपुट होते हैं उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलते हैं। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी होती है, एक होता है लेटर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है लेटर बेस्ड, तो लेटर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड सेकंड आता है आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड आपको मिलेंगे मिक्स क्वेश्चंस, यानी कि लेटर और नंबर दोनों को मिक्स मिलेंगे। फिर इनमें भी टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी टाइप होती हैं कि लेटर और नंबर को भी मिक्स करके दे सकते हैं। फिर टाइप आती है जैसे कि अल्फ़ाबेट और डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इनको किस तरीके से करते हैं। डबल शिफ्टिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने को या देखने को आपको मिलेंगे। तो वो सारी क्वेश्चंस की जो टाइप है वो हम क्वेश्चंस से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन है जैसे कि लेटर बेस्ड, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें करने होते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यानी टाइप नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, और इसमें हमें इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट में इसमें इनपुट दिया हुआ होगा, स्टेप 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेप होंगे वो आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे। फिर एक नेक्स्ट कोई इनपुट होगा वो आपको देंगे, उसको इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना होगा, जमाना होगा। ठीक है, तो देसी लैंग्वेज में यदि मैं कहना चाहूँ कि आपको ना हलवा बना बनाया तैयार मिलेगा, बस आपको खाना है। ठीक है, यानी हलवा आपको मिलेगा तैयार और आपको खाना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इनपुट इसमें दे रखा है कि ट्रेन, कार, एरोप्लेन, शिप, बस, साइकिल, ऑटो रिक्शा। तो इस पे आपको नहीं जाना है कि क्या दे रखा है। ये कोई ऐसे ही रैंडमली वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को क्या करता है, अरेंज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप 1 से है, और इस क्वेश्चन में आपको यूं का यूं फॉर्मेट आपको मिलेंगे। यानी इनपुट इसमें दे रखा है कि ट्रेन, कार, एरोप्लेन, शिप, बस, साइकिल, ऑटो रिक्शा, और इसको नीचे स्टेप बाय स्टेप में क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। तो अरेंज कर इसमें सबसे जो आपको याद रखने वाली बात है वो है कि हमें जो भी इनपुट दे रखा है उसमें आउटपुट में उनको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम में इसी तरीके का फॉर्मेट मिल जाएगा और आपको जो नया इनपुट दिया हुआ होगा उनको इसी फॉर्मेट में आपको अरेंज करना होगा, ये बात आप याद रखना। तो देखिए इस वाले स्टेप को, इस वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है जो इनपुट था, थोड़ा स्लाइड से ये ढक गया है, ट्रेन, कार, एरोप्लेन और उसके बाद शिप, बस, साइकिल, ऑटो रिक्शा है। ठीक है, स्टेप 1 में इसको दे रखा है ट्रेन, शिप, कार, एरोप्लेन। अब आप देखोगे कि यार ट्रेन, शिप कैसे आ गया, कि यानी कि ये जो शिप है ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, वो किस तरीके से पहुँचा, आपको ना इस तरीके से दिमाग में बैठाना है कि इसमें किस तरीके से इन लेटर्स को अरेंज कर रखा है। तो पहले इसमें मैं बताती हूँ आपको कि ट्रेन जो है, उसके बाद शिप लिया है, यानी कि सबसे पहले बड़े लेटर को लिया, उससे फिर छोटे, फिर उससे छोटे, उससे छोटे, तो इस तरीके से इसको अरेंज कर रखा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ इसको अरेंज कर रखा है। ठीक है, अल्फाबेटिक में डिसेंडिंग ऑर्डर में, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो इनपुट दे रखा था कि ट्रेन, तो ट्रेन तो स्टेप 1 में वही ट्रेन वहीं रखा रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है कि ट्रेन के बाद यानी टी के जो बाद कौन सा आता है, एस आता है, यानी टी के पहले डिसेंडिंग में, यानी सबसे बड़ा लेटर, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो टी, उसके बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ पे जो इनपुट में एस दे रखी यानी शिप आ गया। ठीक है, तो शिप के बाद फिर हम उसको एज इट इज आगे ऐसे ही लिख देंगे, यानी ट्रेन, शिप, कार, एरोप्लेन, फिर बस, साइकिल और ऑटो रिक्शा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमें ट्रेन और शिप को एज इट इज लिख देना है, फिर शिप के बाद कौन सा ऐसा लेटर है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल है, कार है, अब साइकिल और कार में सबसे पहले कौन सा आएगा, डिसेंडिंग में साइकिल आएगा। ठीक है, क्योंकि सी और वाई जो है वो एक के क्या आता है, बाद में आता है, तो यहाँ पे सब इसके बाद लाएंगे साइकिल को। ठीक है, फिर एज इट इज वैसे ही लिख देंगे कार और एरोप्लेन, कार, एरोप्लेन, बस एंड साइकिल को हमने अरेंज कर लिया है, और ऑटो रिक्शा। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे ऑटो रिक्शा को। ठीक है, अब स्टेप 3 में आते हैं, ट्रेन, शिप, साइकिल तक हम आ गए थे, इसके बाद साइकिल यानी सी से, अब सी से हमारे पास एक और वर्ड है यानी कार है, तो हमने यहाँ पे कार को अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में कार हो गया, उसके बाद क्या आ गया, बस, एरोप्लेन और ऑटो रिक्शा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि ट्रेन, शिप, साइकिल, कार अपना अरेंज हो गया है। आफ्टर दैट इसमें क्या आएगा, बस और एरोप्लेन, यानी कि बस, एरोप्लेन, ऑटो रिक्शा। ठीक है, यानी कि एरोप्लेन और ऑटो रिक्शा ए लेटर से स्टार्ट होते हैं, और लेकिन ऑटो रिक्शा को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप में है कि कार, बस और एरोप्लेन, ऑटो रिक्शा। तो स्टेप 4 में लिखेंगे ट्रेन, शिप, साइकिल, कार, बस हमारा आ गया था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ऑटो रिक्शा को पहले लिखेंगे और एरोप्लेन को बाद में। और ये स्टेप तब तक हमें आउटपुट मतलब करने हैं तब तक ये पूरी तरीके से अरेंज नहीं हो जाता है। तो इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट से आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको नए इनपुट को इसी तरीके से तैयार करके और आपको करना है। अब इसमें बात आती है कि हम कब तक करते रहेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट लगेंगी। ठीक है, और बैंक वाले स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो इसमें 3 भी नहीं लगती, इसमें 1, 1.5, 2 मिनट ज़्यादा लगता है। उसमें 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और 5 क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब उन 5 क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जब मैं इनको करती थी और मैंने भी बैंक एग्जाम को फाइट करा और मैंने देखा कि इसकी ना कुछ ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स यानी माइंड में बैठ जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि हम क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो खुद की ट्रिक्स खुद ही बन जाती हैं। तो मेरी ट्रिक्स ये थी कि जो भी क्वेश्चंस आता था, जैसे इनपुट जो भी दिया हुआ होता था और जिस तरीके से फॉर्मेट होता था, मैं उस पर नज़र घुमाती थी इनपुट पे और उसके फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप पे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको अरेंज करने में दिक्कत आएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, इस तरह के क्वेश्चंस तो देखने को शायद मिल जाए, लेकिन मिक्स क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये होप्स हो आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा कि इनपुट आउटपुट में हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट
क्वेश्चन है यानी नेक्स्ट टाइप है, उस पर हम चलते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2, टाइप नंबर जो 2 है वो है नंबरिंग। जो नंबर बेस जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ अपन को तो सारा कॉन्सेप्ट सीखना है कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए हमें छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट यहाँ पे दे रखा है कि 56, 72, 33 और यहाँ पे देख 98, यहाँ पे दे रखा है 98 और 12, 15, 29 और 49। ठीक है, ये अपन को इनपुट दे रखा है और स्टेप में यानी आउटपुट या इसका अरेंज कर रखा है और इसी फॉर्मेट में आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा और उसी क्वेश्चन बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको करने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरीके से अरेंज कर रखा है कि जो इनपुट है उस वो दे रखा है। ठीक है, स्टेप 1 को आपको देखना है, सबसे पहले आपको स्टेप 1 को पकड़ना है और स्टेप 1 से आपको दिमाग लगाना है कि इसमें इन्होंने किया क्या है। तो सबसे पहले 12 कैसे आया। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले 12 को अरेंज कर रखा है, 12 को सबसे स्टेप में नंबर 1 पे उठा लाए है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो 56, 72, 33, 98 और 12 को यहाँ पे सबसे आगे उठा लाए और 15 और 29 और 49 इस तरीके से आ गया। यानी कि नंबर से हमें पता चल रहा है कि छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी कि हमारे पास हो रहा है कि छोटी से हमें बड़े की तरफ जाना है। इस तरीके से हमें नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 आ गया तो हमें पता चल गया कि इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे 12 फिर हम उठा लाएंगे 15 को यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरीके से एज इट इज इसको यूं का यूं लिख देंगे 56, 72, 33, 98, 29 और 49। ठीक है, इसमें आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है कि जो 15 से बड़ी संख्या है, तो 15 से बड़ी संख्या जो स्टेप 3 में वो कौन सी है, 29। तो यहाँ पे देखिए 12, 15 और 29 इस तरीके से, फिर 56 को एज इट इज, फिर 72, 33, 98 और 49 इन्होंने एज इट इज अरेंज कर दिया। एंड स्टेप 4 में यहाँ पे दे रखा है कि 12 और 15, 29 के जस्ट बाद कौन सा आता है इसमें, 33। तो 33 यहाँ से उठा लाए और फिर 56, 72 और 49 उन्होंने एज इट इज यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेप 5 में इसकी जो लास्ट स्टेप बनती है 15, यहाँ पे देखिए 12, 15 और 29, 33 यहाँ से उठा लाए ये 49 को, फिर उसके बाद एज इट इज 56, 72, 98। ठीक है, तो जब अपनी पूरी आउटपुट अरेंज हो जाती है तो वहीं हमारा स्टेप खत्म हो जाता है और वहीं तक हमें इसको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो 56, 72, 98 तो हमारे एज इट इज चलते आ रहा था, तो उनमें कुछ अपन को चेंज करने की जरूरत थी नहीं। तो फिर जो स्टेप 5 में इनको अरेंज कर दिया कि 12, 15, 29 यानी कि 29, 33, 49, 56 यानी 56 और 72 और 98। ठीक है, इस तरीके से इनको अरेंज कर दिया है, यानी हमारी ये आउटपुट निकल के आ गया है और इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा सेम फॉर्मेट में। फिर हमें अरेंज करना होगा कि सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी, इससे बड़ी, इस तरीके से हम जितने भी स्टेप बनते हैं उस स्टेप में हम उनको कर लेंगे। क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए जो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं आपके पास ये, तो बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, यानी टाइप 3 में हमारे क्या थे, मिक्स क्वेश्चन सीरीज थे। ठीक है, तो मिक्स जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यानी कि लेटर भी होंगे, नंबर भी होंगे। ठीक है, और उसमें किस तरीके से असेंडिंग है या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको कर रखा है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए वो टाइप 3 में आते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चंस जो एग्जांपल के उससे लेके आई हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो इनपुट इसमें दे रखा है हाफ, 30, सब, 10, मतलब वर्ड्स इसमें दे रखे हैं और इसमें नंबर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, अब स्टेप 1 में सबसे पहले हमें देखना है कि स्टेप 1 में इन्होंने क्या कर रखा है कि सबसे पहले इन्होंने 10 को उठाया और 10 को स्टेप नंबर 1 में इन्होंने फिट कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 10 था उसको उठा लाए यहाँ पे और इन्होंने रख दिया, लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि डबल शिफ्टिंग कर रखी है। डबल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर को भी इन्होंने अरेंज किया है फर्स्ट स्टेप में और इन्होंने क्या करा है, लेटर वर्ड्स को भी इन्होंने अरेंज करा है।
ठीक है। तो नंबर को इन्होंने स्टेप 1 में आगे रखा है और लेटर को इन्होंने सबसे पीछे रखा है। तो अब लेटर में इन्होंने किसको सबसे पीछे रखा है, तो इन्होंने लेटर में रखा है ग्रास को, यानी कि जी होता है वो अल्फाबेटिक सीरीज में जी होता है वो सबसे पहले आता है, तो इसको सबसे पहले इन्होंने अरेंज करा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 1 में इन्होंने क्या किया कि 10 को उठाया और फिर उसके बाद एज इट इज बीच में जो भी था वो उनको एज इट इज लिखा। उसके बाद जो ग्रास को था उन्होंने उठा के एंड में इन्होंने रख दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 से यहाँ से इन्होंने 10 लिया, 10 तो इसका आ गया। उसके बाद यहाँ से इन्होंने इसके बाद 10 के बाद क्या आता है, इनपुट में क्या रहेगा 20, तो 20 आया। 20 के बाद एज इट इज इनको इन्होंने रख दिया है 30 सब 40 ट्री प्लांटर 50 और ग्रास एंड हब को, यानी एच, जी के बाद क्या आता है एच आता है, तो यहाँ पे इनपुट में दे रखा है एच, जी के बाद क्या दे रखा है एच, तो H1 यानी हब को यहाँ से उठा के यहाँ पे इन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं और स्टेप 3 पे यहाँ पे देखिए 10 20 और 30, क्योंकि इस स्टेप में 30 था और 20 के बाद ही इन्होंने ऑलरेडी अरेंज था, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद आ जाता है 40, फिर आ जाता है, क्योंकि स्टेप 3 में अरेंज जो लेटर होता है तो अरेंज ही रहेगा, लेकिन उसके बाद किसको अरेंज करना है 40 को, फिर इसके बाद एज इट इज ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ग्रास हब, और हब के बाद जो एच के बाद जो इनपुट में जो लेटर आएगा वो आएगा प्लैंटर, यानी पी जो लेटर है, पी लेटर जो वर्ड स्टार्ट है वो हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप 4 में इसने क्या दे रखा है कि 10 20 30 40 तो अपने अरेंज थे, इसके बाद यहाँ से उठाया इसके बाद 50 को। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपना ग्रास हब प्लांटर जो चल रहा था, तो पी के बाद क्या आता है एस आता है, तो एस को इन्होंने प्लांटर के बाद इन्होंने अरेंज कर दिया। स्टेप 5 में इन्होंने क्या किया कि 10 20 30 40 50 और उसके बाद ग्रास हब प्लांटर सब और ट्री हमारा बचा हुआ था जो कि एस के बाद आता है, और इसको सबसे लास्ट में अरेंज कर दिया। ठीक है, और हमें ये स्टेप तब तक चलते रहना जब तक हमारा पूरा इनपुट आउटपुट में ना बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 5 बने और 5 स्टेप में हमारा पूरा इनपुट था वो आउटपुट में अरेंज हो गया है। देखिए, तो यहाँ पे तीनों टाइप्स को मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाई है। ओके, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। टाइप 1 क्या थी वर्ड से, टाइप 2 यानी कि नंबर से, एंड टाइप 3 क्या थी अपनी जो वर्ड भी है नंबर भी है, यानी मिक्स्ड सीरीज बेस अपनी यहाँ पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के फॉर्मेट उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमारे कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैंने 2017 के यूपीएसआई का पेपर देखा, उसमें एक इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, उस पर बेस 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चंस और इतना ईजी टॉपिक तो हम क्यों छोड़ें। तो नंबर गेनिंग आपका टॉपिक है, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना, और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए रीजनिंग, और अपनी रीजनिंग को कर लीजिए अच्छी। मूल विधि ऑलरेडी वहाँ पे, मूल विधि के 8 पार्ट वहाँ पे अपलोड हैं, आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मूल विधि के सारे जो वीडियोज हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।